अभी केंद्र में सरकार बनी है नई नई। चुनाव अभी हाल फिलहाल तो कोई आम चुनाव होने नहीं है। तो वहां जो चुनौती है वो सदन में है। अब सड़कों पर उतनी चुनौती नहीं है। और जब भी सत्र शुरू होगा, जब भी लोकसभा बैठेगी, तो ये सारे घटक दल स्वाभाविक तौर पर उसी भूमिका में होंगे जिस भूमिका में वे इंडिया नाम के गठबंधन में शामिल होते समय थे या इस वक्त हैं। भले राज्यों में अलग अलग चुनाव लड़े, लेकिन इसके बावजूद जो केंद्रीय सरकार, केंद्रीय सत्ता की रीति नीति का विरोध है, वो बदस्तूर चलता रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। जहां तक आम आदमी पार्टी का प्रश्न है, उसका और कांग्रेस का जो मिलाप था, उसे हम मान सकते हैं कि वो मेल मिलाप, वो साझेदारी सिर्फ लोकसभा चुनाव तक थी। यद्यपि उसमें भी पंजाब में तो अलग अलग लड़े थे, सारे लोग अलग लड़े, इसके बावजूद वह अच्छी सफलता प्राप्त की। लेकिन दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, आम आदमी पार्टी के प्रभाव के ये तीनों क्षेत्र हैं जिनमें से दो में उसकी सरकार है। वो किसी भी सूरत में इन दो राज्यों में, यद्यपि इन दोनों राज्यों में भी समय है चुनाव में, हरियाणा का चुनाव तो अभी होना है 4 महीने के अंदर, महाराष्ट्र के साथ, महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा होना है। तो ऐसी स्थिति में उनके लिए संभव नहीं है कि अपने प्रभाव के राज्यों में ये कांग्रेस के साथ सीटों का बंदरबांट करें, अपनी जमीन में से कुछ हिस्सा होने दे दें, अपने सत्ता के केक में से। तो मुझे नहीं लगता वहां ये समझौता चल पाएगा। स्वाभाविक भी है कि जो गठबंधन बना था इंडिया नाम का, वो लोकसभा चुनाव तक के लिए ही था। लेकिन उत्तर प्रदेश की तरफ जब हम आते हैं तो वहां समझ में आता है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलजुल कर विधानसभा चुनाव भी लड़ सकते हैं। यद्यपि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अभी समय भी पर्याप्त है। यहाँ तो 4 महीने में होना, हरियाणा में चुनाव, लेकिन उत्तर प्रदेश में 2027 में होना है, जैसा कि हम आप सब जानते हैं। तब देखना होगा कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जो जुगलबंदी है वो तब तक बची रहती है या नहीं। फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में इन पार्टियों का एका बना रहेगा। और वहां चुनौती ऐसी नहीं है, क्योंकि वहां आम आदमी पार्टी जैसी स्थिति में कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस तो उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन तलाश रही है। उसकी वो हैसियत ही नहीं कि वो सौदेबाजी वहां ज्यादा कर सके। लोकसभा में भी हमने देखा कि उसने कोई बहुत सौदेबाजी नहीं की, जितनी सीटें मिली चुनाव लड़ा उस पर, ठीक ठाक सीटें जीत भी गई उसमें से। तो उसे उत्तर प्रदेश में अंगूठा रखने की जगह चाहिए। फिर वो पंजा तो रख लेगी बाद में चलकर, तो उसके लिए तो उसे समाजवादी पार्टी की ही और उसके साथ की जरूरत होगी। बाकी जो राज्य बचते हैं उनमें कोई, इनमें से एक भी पार्टी ऐसी नहीं है जिसका कोई बहुत प्रभाव हो। जैसे मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, इनमें अभी चुनाव भी नहीं है। अभी तो 5 साढ़े 4 साल पूरे हैं चुनाव में। इसके बाद थोड़ा जब हम आगे बढ़ते हैं तो महाराष्ट्र आ जाता है। महाराष्ट्र का जो गठबंधन है वो महाविकास आघाड़ी जिसे कहा जाता है, शिवसेना उद्धव ठाकरे, शरद पवार वाली एनसीपी और कांग्रेस। मुझे कोई कारण नहीं लगता कि विधानसभा चुनाव में ये महाविकास आघाड़ी टूट जाएगा या बिखर जाएगा, राकेश सर, क्योंकि तीन। जी। अभी एमएलसी वाला जो वहां पे चल रहा है मामला, वो भी तो आखिर एक संदेश यही दे रहा है कि फिर अभी अभी से ही दुराव शुरू हो गया। जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने कैंडिडेट अनाउंस कर दिया, चारों कैंडिडेट बिना एमवीए से बात किए, फिर वो नाना पटोले साहब पूरे दिन लगे रहे, टेलीफोन पे उपलब्धता नहीं बन पाई उद्धव ठाकरे साहब की। हालांकि बाद में कॉल बैक हुई, बात हुई है उनकी, लेकिन नॉमिनेशन का वापस लेने का समय निकल चुका था। तो क्या ये जो एक तरीके का असामंजस्य नहीं दिख रहा है कि ये स्थितियां ऐसे क्यों बनाई जा रही हैं, और इससे क्या वोटर में कंफ्यूजन नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल होगा, मैं ऐसा मानता हूं। लेकिन जहां तक सवाल एमएलसी का है, एमएलसी के चुनाव में आमतौर पर कोई बहुत ज्यादा विवाद होते नहीं। महाविकास आघाड़ी के बाकी जो दल हैं वे उद्धव ठाकरे से ज्यादा एक आध सीट मांग सकते हैं, उनकी अगर ऐसी स्थिति हो। वरना अभी ये एमएलसी का विवाद लोग विधानसभा चुनाव आते आते शांत हो जाएगा। ये तालमेल बनाए रखना तीनों पार्टियों के, तीनों बड़े नेताओं की जिम्मेदारी होगी। और मुझे ऐसा लगता है कि
विधानसभा चुनाव जब होगा तो चूंकि दोनों लोग यानी शरद पवार और उद्धव ठाकरे दोनों ही लोग बीजेपी की मार के मारे हुए हैं, दोनों की पार्टियों को बीजेपी ने तोड़ा था, तो वे तो किसी भी सूरत में बीजेपी की तरफ झुक नहीं सकते। उन्हें अंततः कांग्रेस का ही साथ लेना पड़ेगा और कांग्रेस ने इस लोकसभा चुनाव में सम्मानजनक संतोषजनक प्रदर्शन किया है, इसलिए उद्धव ठाकरे का काम भी कांग्रेस के बिना नहीं चलेगा। और जहां तक शरद पवार का प्रश्न है, शरद पवार बड़ी सकारात्मक बात कह चुके हैं कुछ दिनों पहले। चलते हुए लोकसभा चुनाव में उन्होंने कहा था कि आगे चलकर छोटी पार्टियों का विलय बड़ी पार्टियों में हो सकता है, जैसे कांग्रेस में विलय होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर हमारी ऐसी स्थिति रही तो आगे चलकर एनसीपी का कांग्रेस में विलय कराया जा सकता है। मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर इस विधानसभा चुनाव में नहीं भी हुआ तो इस महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद एनसीपी का विलय कांग्रेस में हो जाएगा और उसमें कोई बड़ी अड़चन नहीं आने वाली। सुप्रिया सुले भी तैयार हो जाएंगे इसके लिए। शरद पवार जी अस्वस्थ रहते हैं, हम सब जानते हैं, इसके कारण ही हो सकता है भी ये विषय रख रहे हो कि विलय करा दिया जाए कांग्रेस में। तो महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन अपनी स्थिति बरकरार रखेगा। ये बिल्कुल सही बात है कि केंद्रीय राजनीति में थोड़ा बहुत उसमें उतार चढ़ाव चलते रहेंगे, कुछ लोग छोड़कर जा सकते हैं, कुछ बने रहेंगे। खास तौर से अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव, उद्धव ठाकरे, ये 3-4 लोग ऐसे हैं, मुझे कोई कारण नहीं लगता कि इंडिया गठबंधन छोड़कर ही अलग होंगे। जी राकेश पाठक सर, मैं यही सवाल आप लेकर के आपके पास आता हूं, क्योंकि हालांकि थोड़ा जो कांग्रेस गठबंधन जो संगठन को लेकर के है, क्योंकि कांग्रेस के संगठन में अधिकांश जगहों पर, मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो भाई वहां तो ठीक है संगठन, लेकिन वहां भी कमलनाथ को लेकर के अब बहुत सारी आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। जीतू पटवारी के फेवर में बहुत आवाजें उठ रही हैं कि किस तरीके से कमलनाथ साहब जो है उनका पैर पकड़ के पीछे खींचने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो चीजें संगठन के अंदर चल रही हैं, ऐसे संगठन के साथ एक मजबूत तस्वीर कैसे देखी जाएगी? मैं इसका संक्षेप में उत्तर देखता हूं, फिर उसके बाद जोशी जी को ले लीजिए, उनका नेटवर्क आ गया है शायद। देखिए, जहां तक कांग्रेस के संगठन का प्रश्न है, कांग्रेस का संगठन पूरे देश में ही बहुत लचर रहा है। पिछले कई सालों से संगठन को लेकर कोई विशेष प्रयास, कोई विशेष परिश्रम नहीं हुआ है। कई राज्य तो ऐसे हैं नाम लेवा भी संगठन नहीं बचा है कांग्रेस का। लेकिन राहुल गांधी अपनी नई कांग्रेस बना रहे। जिस दिन राहुल गांधी ने अपनी पहली भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी, उस दिन मैंने कहा था कि अब राहुल गांधी की कांग्रेस इन मेकिंग है। वो जब तक यात्रा खत्म करेंगे तब तक एक नई कांग्रेस निखर कर आएगी। दूसरी यात्रा हुई, वो भी संपन्न हो गई, और अब जब लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुका है तो हमारे और आपके सबके सामने है कि नई कांग्रेस आज खड़ी है। आज राहुल गांधी की कांग्रेस की तुलना आप आज से 4 साल पहले, 2 साल पहले की कांग्रेस से नहीं कर सकते। ये इसमें कोई शक नहीं है कि कुछ राज्यों में कांग्रेस का संगठन बहुत ही लचर है। मध्य प्रदेश में जिस तरह से पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के बीच संगठन के हस्तांतरण को लेकर गतिरोध रहा है, उसका खामियाजा भुगत रही है पार्टी यहाँ पर, इसमें कोई शक नहीं है। उत्तर प्रदेश में लगातार हार के बाद संगठन वैसी स्थिति में नहीं बचा, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन अगर राहुल गांधी इस बार की जीत के बाद या मल्लिकार्जुन खड़गे इस बार की अच्छी खासी सफलता के बाद बाकी का समय संगठन को मजबूत करने में लगाएंगे, तो मुझे लगता है आने वाले सालों में जहां जहां राज्यों में चुनाव होने और 2029 में जब लोकसभा चुनाव होगा तो कांग्रेस इससे बेहतर संगठन के साथ खड़ी होगी। बेशक भारतीय जनता पार्टी जैसा संगठन बनाने के लिए कांग्रेस को लोहे के चने चबाना पड़ेंगे, क्योंकि बीजेपी के पास राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक बैकिंग है, उसका कार्डर है, एक कंट्रोल है संघ का बीजेपी के ऊपर। यद्यपि अब मोदी के युग में बहुत कम हो गया है संघ का कंट्रोल, लेकिन मुझे लगता है कांग्रेस को अब सब कुछ भूलकर सबसे पहली कोशिश अगर करनी है तो संगठन को खड़ा करना होगा। तो एक बड़ी मजेदार बात कहकर अपनी बात खत्म करूंगा कि मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में तो ये हालत रही है कि संगठन में, प्रदेश इकाई में सैकड़ों की संख्या में महासचिव हुआ करते थे। पता लगा 187 महासचिव हैं, और उनके अपने क्षेत्र में जाकर देखो कि जहां से वे आते हैं, जिस जिले से आते हैं, जिस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, वहां पे 100 वोट दिलाने की स्थिति में नहीं है। लेकिन अब
कांग्रेस के विधान पर फिर से संगठन को बनाने की कवायद चल रही है। अभी लोकसभा में भी बड़ी हार हुई है, मध्य प्रदेश में 29 सीटें हारी है कांग्रेस। तो बात ये आ रही है कि कांग्रेस के संगठन में जो विधि विधान से जितने पद निर्धारित हैं, अब उतनों पर ही पदाधिकारी बनाए जाएंगे, संगठन को संगठन के तरीके से चलाया जाएगा। अगर कांग्रेस ऐसा कर पाई तो आने वाले दिनों में उसको नतीजे मिलेंगे। उसकी पहली प्राथमिकता संगठन खड़ा करना होना चाहिए। जी राम प्रकाश। राकेश सर, पूरे चुनाव में ये देखा गया कि कांग्रेस पार्टी जो है वो बड़े भाई की भूमिका निभाती रही। कहीं भी सीटों को लेकर के बहुत हार्ड बार्गेनिंग नहीं की कांग्रेस ने। इनफैक्ट बार्गेनिंग ही नहीं की, हार्ड सॉफ्ट तो छोड़ दिया जाए, बार्गेनिंग ही नहीं की। जहां पर जितने सीटों के साथ समीकरण बैठाने का अवसर मिला, कांग्रेस ने बैठा दिया। लेकिन अब जब आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियां स्टेट इलेक्शन को अकेले लड़ने के लिए अनाउंस कर रही हैं, तो क्या कांग्रेस को भी आगे बढ़ करके ऐसे दलों को किनारे नहीं कर देना चाहिए? क्योंकि भाई एक मैसेजिंग तो साफ साफ रखे ना कि हाँ भाई ठीक है, आपको अकेले लड़ना, आप लड़िए। एक चुनाव हो गया, अगले चुनाव में बहुत वक्त है, हम काम करेंगे, हम जनता के बीच में जाएंगे, हमारे साथ जो एलाय पूरी तरीके से खड़े हैं उनके साथ हम खड़े रहेंगे, अन्यथा की स्थिति में नमस्ते। मुझे लगता है कांग्रेस की बात चल रही है तो पहले थोड़ा सा 1 मिनट इस पर भी ले लें कि अजय भाई ने बहुत अच्छी व्याख्या की है कांग्रेस को क्या क्या करना चाहिए। उसमें एक बहुत बड़ा काम अभी राहुल गांधी के जिम्मे में बचा है, वो है कांग्रेस पार्टी के भीतर घुसे हुए संघ और भाजपा के स्लीपर सेल का सफाया। जब तक कांग्रेस राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे ऐसे लोगों को बाहर का रास्ता नहीं दिखाएंगे, तब तक उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे जिसके लिए वे प्रयासरत हैं। आज भी पार्टी में ऐसे कितने सारे लोग हैं जो सीधे सीधे वैचारिक रूप से संघ से जुड़े हुए हैं, घोषित रूप से सामने नहीं है लेकिन अंदर से सबको पता है। कितने लोग हैं जो ऐन वक्त पर पार्टियां छोड़कर गए हैं। तो राहुल गांधी को और कांग्रेस को एक कठोर स्टैंड लेना पड़ेगा। नंबर 1, ऐसे लोग जो ज्यादातर अंदर बाहर होने का दृश्य बनाते रहते हैं कि पता नहीं कब छोड़कर चले जाएंगे, तो जिन्हें जाना हो उन्हें खुद विदा कर दे कांग्रेस पार्टी, चाहे वो कोई भी हो। दूसरे, जो जा चुके हैं उन्हें वापस नहीं लिया जाए, इस पर भी स्टैंड लिया जाएगा। वरना कांग्रेस का जो निष्ठावान कार्यकर्ता, उसे लगता है कि हम तो बुरे वक्त में पार्टी में रहे, जो लोग बुरे वक्त में पार्टी छोड़ गए, अच्छे दिन आए तो वापस आ गए। इस बारे में भी कांग्रेस को एक साफ नीति बनानी पड़ेगी कि किस तरह के लोगों को वापस लिया जा सकता है और किस तरह के लोगों को नहीं लिया जाएगा। अब आपके प्रश्न का जहां तक उत्तर है, तो देखिए, कांग्रेस पार्टी अब जिस मनोबल पर है, जिस धरातल पर पहुंच गई है, आत्मविश्वास के, खास तौर से 102 सीटें लगभग उसकी हुई जा रही हैं। लद्दाख वाले ने भी समर्थन दे दिया है। इतना आत्मविश्वास बहुत है कांग्रेस के लिए, इतने में वो खेल जाएगी। तो जब राज्यों के चुनाव सामने आएंगे तो आप देखेंगे, हमने बातचीत अभी हरियाणा से शुरू की थी, आप देखेंगे कि हरियाणा के लिए कांग्रेस पार्टी कहेगी हाँ ठीक है, आपको अकेले लड़ना है लड़िए, आम आदमी पार्टी और हम भी लड़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। महाराष्ट्र में जिसे अलग लड़ना है लड़ जाए, वहां तो नौबत ही नहीं आएगी। मैं बहुत भरोसे के साथ कह रहा हूं, महाविकास अघाड़ी नहीं टूटेगी। अब और कौन से राज्य बचे जहां कोई संघर्ष होगा? बिहार में जब चुनाव होगा, अभी तो चुनाव में टाइम है बिहार में थोड़ा सा, जब चुनाव होगा तब भी मुझे नहीं लगता कि लालू यादव की पार्टी और कांग्रेस पार्टी कोई लड़ाई झगड़ा करके अलग अलग लड़ेंगे, क्योंकि कांग्रेस ये भी जानती है कि वहां उसकी दशा क्या है, वहां कहाँ खड़ी है, वो कितने लोग हैं उसके पास, संगठन की हालत क्या है, कितने विधायक हैं, कितने सांसद हैं। तो इसलिए उन जगहों पर वो मिलजुल कर लड़ेगी जहां उसको लगता है कि हमारी ताकत पर्याप्त है। जैसे हरियाणा, पंजाब है, वहां अकेले लड़ेगी कांग्रेस। तो इस तरह के साफ साफ फैसले कांग्रेस पार्टी को करने पड़ेंगे, उसी की आज की तारीख में जरूरत है। जी राम प्रकाश।